दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे संधि के बारे में। दोस्तों बहुत ही शानदार सी टॉपिक है और आज हमारा 23वां दिन है यार। अब बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लगातार 23 दिनों से हम लोग रोज नए नए चैप्टर के साथ बातचीत करते हैं और खूब क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। दोस्तों अगर आपका पहला दिन है तो इस सीरीज को पूरा देखेगा जाकर के, प्लेलिस्ट में आइए और सीरीज को देखिए। वैसे हिंदी के ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, लेकिन ये वाली सीरीज कुछ स्पेशल है क्योंकि यहां पर केवल क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस होता है और 0 to हाई लेवल दोस्तों हम लेकर चलते हैं, ताकि हर एक तरह के सवालों को आप कर सकें। ये जरूरी नहीं कि आपने चैप्टर कितना पढ़ा, आप चैप्टर अगर ना भी पढ़े हो तो भी हिंदी के सवालों को सही कर सकते हैं। केवल आप इन वीडियोस को देखिए, यहां संधि के अच्छे अच्छे सवाल दिए गए जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या हमारे सामने है। याद रखिएगा अभी वर्तमान में अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है, आपकी अपनी हिंदी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। देखिए यार, बिना हिंदी की किताब के हिंदी के टीचर से पढ़ना बेकार है, और वो भी ऐसी किताब जिसको मैंने स्वयं लिखा है। तो दोस्तों ये मैंने अपने दिमाग को छाप दिया यहां पर। अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर काश कि आपका दिमाग मिल जाता। लो, दिमाग यही दिमाग है, ठीक है, लिख दिया है इस किताब में, यही दिमाग है। और दोस्तों एक आरओ परीक्षा के लिए किताब आई है, इसी तरह से स्टैटिक की किताब है, पीटी की किताब है, बीडीओ की किताब है, लेखपाल की किताब है। तमाम परीक्षाओं के लिए दोस्तों किताब हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। सुपर डेट की किताब भी दोस्तों आपको मिल जाएगी। तो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए दोस्तों किताबें आ गई हैं, सब्जेक्ट की किताबें भी आ रही हैं। मजा आएगा आपको पढ़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कब कौन सी किताबें आ रही सर की, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू किया जाए। तो पहला सवाल यार आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, निम्न लिखित में से कौन सा कथन गलत है। शुरुआत में ही बताइए पहले कि गलत कथन कौन सा है, वो पहचान कर लीजिए। लिख रहा है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहा जाता है, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास को तोड़ने को विग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों कुछ तो सत्य है, जैसे समास विग्रह हम पढ़ते हैं, ये आपका सत्य कथन है। संधि विच्छेद हम पढ़ते हैं, ये भी आपका सत्य कथन है। दो कथन तो सत्य हो गए, बाकी दो कथन पे एक बार फिर से दिमाग खर्च करते हैं। समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, जबकि उपसर्ग नहीं। उपसर्ग से ही दोस्तों क्या बनता है, आपके उपसर्ग में ही आप पढ़ते हैं तो वहां आप अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं, यानी ये वाला कथन भी दोस्तों सत्य है। अब जो असत्य कथन निकलता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 1। आप कहेंगे सर लिखा तो ठीक ठाक है लेकिन गलत क्यों हो गया। तो यहां लिख रहा है दोस्तों दो पक्षों का मेल। एक्चुअली में संधि दो पक्षों का मेल नहीं होता है, संधि दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, दो अक्षर आपका आपस में आपके मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है पक्ष, थोड़े होता है यहां पर। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी 3 जो है वो सही है। फिर से पूछ दिया, तो आदत ही आदमी हो गया है, हर बार गलत गलत पूछ रहा है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आइए फिर से ढूंढते गलत कौन सा है। लिख रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। सर ये तो सब पढ़ लिया, लेकिन यहां पर गलत क्या है सर, ये कैसे पता करेंगे, पता करिए, आप पढ़े होंगे। चलिए आइए मैं आपको समझाता हूं। लिख रहा दो वर्णों के मेल से, पीछे यही गलत लिखा था, यहां सही कर दिया, यानी ये वाला कथन तो सत्य है दोस्तों। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, जो कुछ भी चेंजेस होता है उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये समझ लिया, ये तो सत्य है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि, जाहिर सी बात है तभी तो इसका नाम स्वर संधि पड़ा, क्योंकि इसमें याद रखिएगा क्या होता है, स्वर संधि में हमेशा स्वर से उत्पन्न विकार पैदा होते हैं। ठीक है, और जब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार होते हैं तो याद रखिएगा इसे भी कहते हैं। मतलब ये वाला भी आपका सत्य कथन हो गया, ये वाला भी दोस्तों सत्य कथन हो गया, और ये वाला भी आपका सत्य कथन हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों लिखा है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से विसर्ग के साथ विसर्ग का तो दिया है, लेकिन विसर्ग के साथ स्वर का नहीं दिया है, भूल गया लगता है। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर भी तो होना चाहिए, क्योंकि इससे भी दोस्तों जो विकार उत्पन्न होता है वो भी विसर्ग संधि होता है। तो ये अधूरा हो गया दोस्तों, सीधे सीधे लिखना चाहिए कि विसर्ग के साथ स्वर प्लस व्यंजन दोनों रख दिया होता है, यहीं पर बात ही खत्म हो गया होता कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहां दोस्तों गलत कर दिया, यानी यही क्या है दोस्तों, यही आपका असत्य कथन है। बाकी ऊपर के जो 3 दे रहे हैं ये आपका सत्य कथन है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लीजिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या लिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि
संधि, ये किस संधि के भेद में आते हैं? आइए मैं पूरा संधि आपको बता देता हूं। देखिए जब आप संधि पढ़ रहे होते हैं तो संधि कुल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? संधि कुल 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है दोस्तों स्वर संधि। क्या होता है? पहला होता है स्वर संधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप पढ़ते हैं दोस्तों व्यंजन संधि। क्या पढ़ते हैं? व्यंजन संधि। और तीसरा आप पढ़ते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनका कोई भी प्रकार नहीं होता है, व्यंजन का भी कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन स्वर संधि के प्रकार होते हैं। स्वर संधि में आएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आप पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि, दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं गुण स्वर संधि, तीसरे नंबर पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। चौथे नंबर पढ़ते हैं यण संधि। पांचवें नंबर पढ़ते हैं अयादि संधि। क्या पढ़ते हैं? अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। ये दोस्तों संधि के कुल आप इतने प्रकार पढ़ते हैं तो 5 प्रकार। तो यही पूछा दोस्तों, यहाँ एक किसका प्रकार है? तो याद रखिएगा व्यंजन का प्रकार नहीं है, ये स्वर संधि का प्रकार है, विसर्ग का भी नहीं है। तो यानी उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही होता है। बाकी व्यंजन में जाएंगे तो यहाँ कोई प्रकार नहीं मिलेगा, यहाँ अलग अलग टाइप मिलता है, विसर्ग में भी टाइप मिलता है, यहाँ कोई प्रकार नहीं होता है। आगे बढ़िए, लिख रहा 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सर हमने तो यही पढ़ा कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल दे दिया। आगे बढ़िए, लिख रहा 2 समीपवर्ती वर्गों के मेल से, वर्गों नहीं यार, पहले इसको सही कर लो, वर्गों नहीं वर्णों लिखो यहां पर। ठीक है, 2 समीपवर्ती नजदीकी वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, यहां भी संधि हो जाएगा। सर ये तो बड़े घिसे पीटे सवाल है यार, घबराइए मत। देखिए मेरी क्लास में मैंने आपसे क्या कहा, 0 से हाई लेवल। अब जो बच्चा शुरुआत में पढ़ रहा होगा संधि, हमें उसको भी तो लेके चलना है। और मैं कहां कह रहा हूं कि हर सवाल ऐसे होगा। आप आओ ना, आज पूरा सेशन देखो, आपको ऐसे ऐसे सवाल भी मिलेंगे जहां आपका भेजा फ्राई हो जाएगा और आप सही उत्तर बता ही नहीं पाओगे। तो ये तो आपके लिए अच्छा है ना। मैं कह रहा हूं जैसे मैंने 30 सवाल आपको दिया, तो एक काम करो, आप 30/30 लेके आओ। ठीक है, बहुत आसान है, तो आपका ये नंबर आना चाहिए 30/30। नहीं आ रहा तो देखो क्या इतना अच्छा, इतना आसान सवाल होने के बावजूद भी अगर 30 में 30 नंबर ना आए तो बेकार है। सही कर रहा हूं कि नहीं? तो आप लाके दिखाओ 30 में 30, क्या दिक्कत है? पढ़ते चलो। लिख रहा संधि कितने प्रकार की होती है? तो अभी अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि संधि कुल 3 प्रकार की होती है, जिसमें क्या क्या आता है याद रखेगा, जिसमें स्वर संधि होता है, जिसमें व्यंजन संधि होता है और जिसमें विसर्ग संधि होता है। तो संधि के ये 3 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यर लव में होता है? यर लव दोस्तों यहां अर्ध वर्ड के रूप में यूज किए जाते हैं। जी हां दोस्तों, अर्ध वर्ड के रूप में दोस्तों यहां यूज किए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा इसका इस्तेमाल होता है यण संधि में। जी हां दोस्तों, यण संधि में, यण संधि में जहां देखेंगे य र ल व के साथ इनका इस्तेमाल होता है। तो याद रखेगा यहां यण संधि हो जाएगा, यण के नीचे हलंत जरूर दीजिए, वरना फिर क्या हो जाएगा, जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, यण संधि हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आगे देखिए, लिख रहा इनमें से किस शब्द में यण संधि है? चलिए बताइए यण संधि कहां है? लिख रहा दंतौष्ठ। आइए देखते हैं। तो याद रखेगा दंतौष्ठ में दंत और ओष्ठ को मिला के दंतौष्ठ बना है। और जहां कहीं ऊपर डबल मात्रा दिख जाए, अगर कहीं डबल मात्रा दिख रहा है ना, तो याद रखेगा ये बूढ़ा हो गया है, अब ये वृद्धि संधि में आता है। किस में आता है? अगर ऊपर एक मात्रा दिख रही है तब ये किस में रखा जाता है दोस्तों? गुण संधि में रखा जाता है। ठीक है, तो दंतौष्ठ में देखिए यहां मात्रा कितनी है? ऊपर डबल मात्रा दिख रही ना, आंख मूंद करके आप कर दो वृद्धि संधि, जवाब जरूर सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, लिख रहा है वसंत ऋतु। जी हां दोस्तों, अब यहां क्या हो जाएगा याद रखेगा, यहां पर हो जाएगा वसंत धन ऋतु। वसंत धन ऋतु संधि कौन सी आएगी? तो ए ओ अर। याद रखेगा गुण संधि के भेद होते हैं। गुण में क्या क्या आता है दोस्तों? ए आता है, ठीक है, ए आता है, ओ आता है। देखिए मात्रा ऊपर एक ही रहेगी, एक मात्रा। ठीक है, ए ओ, या फिर अर भी आता है। क्या आता है दोस्तों? अर। और यहां दोस्तों क्या आ रहा है? वसंत ऋतु। ठीक है, तो याद रखेगा अर शब्द आ रहा है। इसी तरह से दिव्यागम में क्या हो जाएगा? तो याद रखेगा देवी धन आगम। जी हां दोस्तों, देवी धन आगम। और यहां यारा लव अभी सिखाया था आपको, यारा लव यही देखने को मिल रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? यण संधि। क्या हो जाएगा? यहां पर संधि कौन सा है? यण संधि। और मदोन्मत में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा मद धन उन्मत्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? मद धन उन्मत्त बराबर मदोन्मत्त हो गया। ऊपर एक मात्रा है तो क्या हो जाएगा? याद रखेगा यह भी गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अलग अलग प्रकार से देख लिया कि कहां कौन सी संधि है।
अब जो मजा ले रहा था बच्चा, ये बताओ क्या तुमने अपनी कॉपी में इतना लिखा, सबका संधि विच्छेद लिखा कि किसका संधि विच्छेद क्या होगा और उसमें कौन सी संधि होगी, पूरी बात लिखना यार, अधूरी बात नहीं करना, ठीक है। जैसे हमने समास पढ़ा तो खाली ये नहीं पढ़ा कि समास बता दिया, हमने समास भी पढ़ा, हमने समास का विग्रह भी देखा। उसी तरह से हमें संधि भी पढ़ना है कि कहां कौन सी संधि है और उसका संधि विच्छेद भी जानना है कि भैया यहां पर संधि विच्छेद होगा क्या। तो यहां पर सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है यदि इ, ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जी हां दोस्तों कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य के नीचे हलंत दीजिए। यार ये गलत लिखा है, य के नीचे हलंत, व के नीचे हलंत और र के नीचे हलंत हो जाता है। और ये कहां पर होता है, हमने पढ़ा सर कि य व या र में जहां पर अर्धवर्ण आता है यहां हमेशा यण संधि होता है। सर ये हमने पढ़ा, तो पढ़े हो तो यार टिक करो ना, यहां पर क्या हो जाएगा यण संधि और हलंत जरूर दीजिएगा, तो यहां पर यण स्वर संधि हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है यण संधि। जी हां दोस्तों, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो यण संधि किसका भेद है दोस्तों, स्वर संधि का भेद है, व्यंजन विसर्ग का भेद नहीं है, और दीर्घ संधि तो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमने इसमें दोस्तों क्या क्या पढ़ा है, आइए सब देखते हैं दोस्तों। पहला हमने इसमें पढ़ा है दोस्तों दीर्घ संधि, क्या पढ़ते हैं, पहले नंबर पे आता है दीर्घ संधि, दूसरे पे आता है गुण संधि, तीसरे पे आता है यण संधि, चौथे पे आता है वृद्धि संधि, क्या आता है वृद्धि संधि, और पांचवें पे आता है अयादि संधि, यही तो आता है। तो ये किसका भेद हो जाएगा, ये स्वर संधि का भेद है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर यण दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला लिख रहा है दोस्तों यदि अ या आ के बाद ई या ई आए, आ के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आइए मैं सब कुछ आपको बता देता हूं। अ के बाद अगर छोटी ई आ जाए तो याद रखिएगा ए बन जाता है, लेकिन अगर इसी अ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, तब ये आय बन जाता है, क्या बन जाता है, आय। इसी तरह से अ के बाद अगर उ आ जाए, जी हाँ दोस्तों उ आ जाए, छोटा उ, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, छोटा उ आने की वजह से ये ओ बन जाता है, ठीक है। और इसी अ के बाद अगर क्या आ जाए दोस्तों, ओ आ जाए, तो ये क्या बन जाता है, ये औ बन जाता है। ये तो दोस्तों मेथड होता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये पढ़ा होगा। और अगर ई की बात करें तो छोटी ई और छोटी ई मिल करके ही, याद रखिएगा, बड़ी ई का निर्माण करती है, छोटा ऊ मिल करके ही बड़ा ऊ का निर्माण करता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों, करा आ के बाद अगर ई आ जाए तो दोनों मिलकर ए आई बना देते हैं, और ए आई होता कहां दोस्तों, तो याद रखिएगा ए आई का संबंध हमेशा हमेशा गुण संधि से है, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि गुण संधि की पहचान क्या होता है दोस्तों, 3 पहचान होता है, या तो ए होगा, या तो ओ होगा, या तो अर होगा, ए ओ अर, यही 3 याद कर लीजिए, बातें खत्म हो जाएगी, इसके बाहर कहीं सवाल नहीं जाएगा। ए ओ अर कहीं दिख जाए, याद रखेगा वहां गुण संधि होता है, और कहीं ऊपर डबल मात्रा दिख जाए तो वृद्धि संधि होता है, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि, आपको पहचान करना है और आपको बताना स्वर संधि कहां पर। आइए देखते हैं। नमस्कार की जब बात करेंगे तो याद रखिएगा नमस्कार का संधि विच्छेद होता है नमः धन कार, ठीक है, बन जाता है नमस्कार, और ये दोस्तों विसर्ग संधि है। कभी भी याद रखिएगा जब कभी यहां डॉट मिल जाता है ना, विसर्ग अगर आपको लगा मिल जाए तो संधि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। जगदीश में क्या हो जाता है, याद रखिएगा जगत, और हलंत जरूर लगाएगा, तो जगत धन ईस, जी हां दोस्तों जगत धन ईस याद रखेगा, क्योंकि मात्रा बड़ी है तो यहां भी बड़ा ही होगा, जगदीश हो जाएगा, और यहां आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। एक पहचान याद रखेगा, अगर संधि विच्छेद करते समय यहां हलंत दिख रहा है तो हलंत वाले 90% चांस है कि वो आपका कहां जाएगा, व्यंजन संधि में आएगा। भानु उदय में क्या हो जाएगा देखते हैं। भानु पहले लिखते हैं, भानु धन उदय, भानु धन उदय, ये उ और ये बड़ा उ मिलकर बड़ा उ ही रहता है, इसीलिए दोस्तों दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ कहा जाता है। अच्छा दीर्घ में एक बात बता दूं, दीर्घ में या तो बड़ा आ आता है, याद रखेगा क्या क्या आता है दोस्तों दीर्घ में, चलिए बता रहा हूं आपको, या तो बड़ा आ आएगा, या तो बड़ी ई आएगा, या तो बड़ा ऊ आएगा, जी हां दोस्तों बड़ा ऊ आएगा, या तो बड़ा री आएगा, जी हां दोस्तों बड़ा री आएगा, ठीक है। यही दोस्तों 4 आ सकते हैं किसमें, केवल दीर्घ में, ठीक है, तभी तो इसे दीर्घ कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा किसमें स्वर संधि है, तो यही दोस्तों स्वर संधि हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ किसके अंतर्गत आता है, यह स्वर संधि का भेद है, ठीक है। दुर्लभ में क्या हो जाएगा दोस्तों, दुर्लभ का हो जाता है दू धन लब, क्या हो जाता है, दू धन लब बराबर दुर्लभ हो जाता है, और यहां भी आपका विसर्ग संधि आ जाता है, क्या जाता है, विसर्ग। तो जो आपको सही जवाब मिला वो मिला ऑप्शन नंबर 3 में, इसको याद रखेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि, आइए देखते हैं, फिर से पहचानिए स्वर संधि किसमें है। आपको कहा था मैं कि आप वेट करिए, बहुत गजब गजब सवाल है,
हर लेवल के सवाल है, जीरो से लेकर हाई लेवल तक का सवाल है, बस मन लगा के आप देखिए, ठीक है। तपोगुण में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा तपोगुण में हो जाता है, अच्छा तपोगुण में देखिए, अब आप सिंपल चलिए तपोगुण की बात करेंगे। चलिए पहले आप बताइए तपोगुण में क्या हो जाता है। देखिए तपोगुण में हो जाता है तपह धन गुण, ठीक है। अब यहां भी देखिए मात्रा ओ की है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या यहां भी गुण संधि हो जाएगा, तो अपवाद में आता है। जैसे मैं आपको कहूं मनोविज्ञान, अगर मैं आपसे कहूं मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान याद रखेगा यहां होता है मन धन विज्ञान। क्या होता है, मन धन विज्ञान, इसे कहा जाता है मनोविज्ञान। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कहीं लिखा है यशोदा, देखिए यहां पर भी ओ लगा हुआ है, लेकिन इसका संधि विच्छेद होता है यशः धन दा। जहां दोस्तों यशः धन दा, तो उस प्रकार से देखेंगे तो तपा धन गुण तपोगुण हो जाएगा। और तपोगुण में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विसर्ग आ जाएगा, यहां स्वर संधि नहीं होगा, ये विसर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला लिख रहा है रामायण, जहां दोस्तों रामायण में क्या हो जाता है, तो राम धन अयन हो जाता है, राम धन अयन, ठीक है। यह अ और अ जाके मिल जाता तो आ बन जाता है, क्योंकि म में भी अ लगा हुआ है, तो ये आ हो जाता है, रामायण हो जाता है। और यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वर संधि। स्वर क्या, यहां हो जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, और यही आपका जवाब भी हो जाएगा। आगे देखिए और भी देखिए, अतएव का क्या हो जाएगा, अतएव का हो जाता है दोस्तों अतः धन एव, ठीक है। तो अह देख करके क्या किया आपने, आप जान गए कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से सज्जन का क्या हो जाएगा, याद रखेगा सत धन जन, क्या हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा सज्जन। और यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यह व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जो सही जवाब है यह है रामायण। जी हां दोस्तों, रामायण में क्या दोस्तों, यह स्वर संधि का भेद है, और स्वर में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए महर्षि में दोस्तों कौन सी संधि है, ठीक है। आइए देखते हैं महर्षि में दोस्तों कौन सी संधि है। तो याद रखेगा महाधन ऋषि बराबर महर्षि हो जाता है, ठीक है। तो महाधन ऋषि शब्द होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, यहां महाधन ऋषि शब्द होता है, और इससे बन जाता है महर्षि। तो आप देखिए शब्द में देखिए एक महर्षि बोलते समय अर आ रहा होगा, और मैंने आपको पढ़ाया है कि जहां कहीं क्या आ जाए दोस्तों, ए आ जाए, ए आ जाए, या वो आ जाए, या फिर अर आ जाए, ए ओ अर जहां कहीं आता है, वो कहां रखे जाते हैं दोस्तों, वो गुण संधि में आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों, वो गुण संधि में आते हैं। तो याद रखेगा, इसलिए यहां भी जवाब आपका क्या हो जाएगा, महर्षि में गुण संधि हो जाएगा। दीर्घ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यण भी नहीं होगा, ये गुण संधि का भेद है, वृद्धि भी नहीं होगा। आपने अगर ध्यान दिया ए ओ अर, तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, हमेशा हमेशा दोस्तों आपका जवाब सही होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है सूर्योदय में कौन सी संधि। आइए देखते हैं सूर्योदय में संधि कौन सी है। पहले लिखिए सूर्योदय, आइए लिखिए सूर्योदय। अब जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा दोस्तों सूर्य धन उदय। क्या आएगा, सूर्य धन उदय आ जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ऊ जाकर के ओ बन गया। क्या बन गया, ओ बनाना। और आपने पढ़ा है कि ए ओ अर कहां पे आता है, सर हमने पढ़ा है ए ओ अर आता है दोस्तों गुण संधि में, ठीक है। इसलिए जवाब क्या होगा, यहां पर गुण संधि हो जाएगा। यण वृद्धि और दीर्घ आपको नहीं करना है, ओ देख करके दोस्तों आपने कर लिया है गुण संधि, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुण संधि का भेद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है विद्यालय में, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि बताइए। लिखिए दोस्तों यहां पर विद्यालय, विद्यालय लिख दिया। विद्यालय लिखने के बाद अब इसका संधि विच्छेद करिए, तो आपको मिलेगा विद्या धन आलय। क्या मिलेगा, विद्या धन आलय मिलेगा। अब विद्या में दोस्तों आ ले लिया विद्या से, और आलय से आ ले लिया, ठीक है, आलय से आ ले लिया। ये आ मिलकर दोस्तों बड़ा आ बनते हैं। और मैंने आपको सिखाया कहीं पर बड़ा आ की बात आ जाए, बड़ी ई की बात आ जाए, बड़ा ऊ की बात आ जाए, बड़ा री की बात आ जाए, तो ये कहां होते हैं दोस्तों, ये दीर्घ संधि में रखे जाते हैं। कहां पर, ये दीर्घ स्वर संधि के भेद होते हैं, तभी तो इनका नाम दीर्घ रखा गया, ठीक है। तो याद रखेगा ये स्वर संधि में आ जाएगा, स्वर में क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का भेद होगा, याद रखेगा, ठीक है। व्यंजन विसर्ग यहां पर नहीं होगा। आगे बढ़िए, लिख रहा विद्यार्थी किसका उदाहरण है। आइए देखते हैं विद्यार्थी किसका उदाहरण है दोस्तों। सबसे पहले लिखिए विद्यार्थी, क्या लिखिए, विद्यार्थी। अब दोस्तों इसका संधि विच्छेद करिए, तो विद्यार्थी में क्या हो जाएगा, विद्या धन अर्थी हो जाएगा, यही हो जाएगा विद्या धन अर्थी, ठीक है, विद्या धन अर्थी हो जाएगा। अब देखिए विद्या से आपने क्या ले लिया, आ ले लिया, और अर्थी से आपने अ ले लिया। अगर आ में अ जोड़ेंगे तब भी तो आ ही बनेगा। और मैंने बताया कहीं आ जाए, कहीं बड़ी ई आ जाए, कहीं बड़ा ऊ आ जाए, कहीं बड़ा री आ जाए, तो ये सब आते किसमें, ये सब आता है दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, याद रखेगा वृद्धि नहीं होगा, गुण नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि इसका उदाहरण हो जाएगा। याद रखेगा ये विद्यार्थी का, चाहे विद्यालय हो चाहे विद्यार्थी हो, ये दोस्तों पैटर्न होता है। इस पैटर्न पे आपको हल करना है, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, लिख रहा विद्यालय।
विद्यालय शब्द में क्या है दोस्तों आपको बताना है। आइए, विद्याधनालय, फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, विद्याधनालय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं विद्याधनालय में कि यहां से हमने ले लिया आ, यहां से हमने ले लिया आ, फिर हमने आलय से भी ले लिया आ, और ये आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गए। और जहां कहीं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, जी हाँ दोस्तों बड़ा री भी होता है, ये कम बच्चों को पता है, तो वहां होता है क्या दोस्तों, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यण वृद्धि और गुण मत करिएगा। देखिए परेशान भी मत होइए, आगे दोस्तों मैं और भी इसका मैंने बताया था कि जितने बड़े चैप्टर, मेजर चैप्टर जो हैं उनमें हम 2-2 लेक्चर लेंगे। तो दोस्तों आज जैसे आप दीर्घ के खूब सवाल देख रहे हैं ना, अगले लेक्चर में दोस्तों आज आप और भी सवाल चेंज करेंगे, और अगले लेक्चर में दोस्तों आपको अयादी से, वृद्धि से, गुण से भी दोस्तों सवाल मिलेंगे। तो घबराइए मत, अभी जो दिया जा रहा है पहले उतना आप सीखिए। लेकिन आप पुस्तकालय में दोस्तों कौन सी संधि है लिखिए, पहले यहां लिखा करिए, ऐसे बड़े अक्षरों में लिखिए पुस्तकालय। अब देखिए पुस्तकालय में संधि आप देखेंगे तो मिलेगा, पुस्तकालय में एक शब्द हो जाएगा पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, इसी 2 शब्द से मिलकर बना है। और क में अ छिपा होता आप जानते हैं, और आलय में आ है, आलय में क्या हो जाएगा आ, चाहे अ में आ मिल जाएगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। और आपने क्या सीखा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, ये जहां कहीं दिखेगा हम जवाब क्या देंगे, हम जवाब देंगे दीर्घ स्वर संधि। तो यहां जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। गुण, वृद्धि और यण ये नहीं होगा, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है। देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, अब नया सवाल आपको मिला, ठीक है, इत्यादि लिख दिया। अब देखिए इत्यादि का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा दोस्तों इति धन आदि, क्या मिलेगा, इति धन आदि मिलेगा, ठीक है। और यहां पर देखिए इति में से आपको ई शब्द मिल जाएगा, छोटा ई, और आदि में से आ मिल जाएगा। तो याद रखेगा ये दोस्तों अर्धवर्ण का निर्माण कर देते हैं। याद रखेगा यहां क्या आ जाता है दोस्तों, ये त रहता है, त पहले से मैं मौजूद है यहां पर, यह बन जाता है, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि जहां कहीं य, र या फिर व आ जाए दोस्तों, तो वहां क्या होता है दोस्तों, यहां यण संधि देखने को मिलता है, ठीक है। अर्ध, वो भी आधा, तो याद रखेगा यहां क्या हो जाएगा, यह अर्ध संधि हो जाएगा, मतलब यण संधि हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे ना, समझिए, बस ऐसे बन गया दोस्तों। आप देखते चलिए, लिख रहा मृगेंद्र में दोस्तों कौन सी संधि है, किसमें, मृगेंद्र में। आइए देखते हैं, मृगेंद्र में दोस्तों आपसे संधि पूछा है, मृगेंद्र में कैसे ज्ञात करेंगे, तो मृगेंद्र में एक शब्द हो जाएगा मृग धन इंद्र हो जाएगा, मृग धन इंद्र। और मृग में देखिए अ छिपा हुआ है, और उसके बाद इंद्र में दोस्तों ई छिपा हुआ है, और अ ई छोटी है ना, तो याद रखिएगा छोटी है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ई छिपा हुआ है, और अ ई मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, ए बनता है, अ ई मिलकर क्या बनाते ए। और जहां कहीं भी ए आता है याद रखेगा, अच्छा पीछे हमने दोस्तों कहीं पर ए ओ आर कर दिया था, वो गलत हो जाएगा, ए ओ आर होता है, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको सही कर दूं पहले, ठीक है, हमको याद आ गया समय पर, ठीक है। देखिए मैंने कहा किया, चौथा स्लाइड, 5वां स्लाइड, छठा स्लाइड, 7वां, 8वां स्लाइड, 9वां, 10वें में दोस्तों यहां पर देखिए एक शब्द मैंने लिख दिया, हाँ याद आ गया, ये ए नहीं होगा दोस्तों, ए होगा ना, ए नहीं होगा, ए ओ आर होता है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, ए ओ आर होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा। और देखिए एक जगह मैंने और लिखा था, 2 जगह मैंने किया था, ठीक है। देखिए यहां भी मैंने गलती किया था, ए नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, ए ओ आर होता है, ए ओ आर, ध्यान दीजिएगा, ए नहीं, ए वाला होगा, ए ओ आर, ठीक है। छोटी ई मिलती है दोस्तों, तो ए ओ आर करिएगा, आई ओ आर मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और कहीं तो नहीं है ना, ठीक है, एक यहां पे हुआ है, ठीक है, एक इसको भी सही कर लीजिएगा। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ए हो जाएगा, ए ओ आर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कहीं पे क्या, ए ओ आर, ठीक है, इसका तो हो ही गया था, ए ओ आर, आ, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए, तो याद रखेगा जहां कहीं ए हो जाएगा, या फिर जहां कहीं ओ आ जाए, या फिर जहां कहीं अर आ जाए, यहां पे होता क्या दोस्तों, यहां पर हो जाता है गुण संधि। क्या हो जाता है, गुण संधि। तो इस मृगेंद्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुण संधि का भेद हो जाएगा, यहां यड़, अयादि या दीर्घ की बात ही नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सही जवाब कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। पहचानना है, ढेर सारे शब्द यहां स्वर संधि, आइए देखते हैं। तो देखिए पुस्तक धन आलय, क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय। और पुस्तक धन आलय में क्या मिल गया, पुस्तक में से क ले लिया, क में अ छिपा है, आलय में आ छिपा है, आ मिलकर आ हो जाता है। तो दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि का
भेद हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि यहां आ जाएगा। इसी तरह सदगति में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा सदगति में हो जाता है सत धन गति, सत धन गति। और मैंने आपको क्या सिखाया दोस्तों कि कहीं भी जब ये हलंत लगा रहता है तो यहां व्यंजन संधि होता है। क्या होता है दोस्तों, व्यंजन संधि होता है। दिक् दर्शन का क्या हो जाता है दोस्तों, दिक् धन दर्शन, क के नीचे हलंत रहेगा, दिक् धन दर्शन। यहां भी क्या हो जाता है दोस्तों, यह भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। उज्ज्वल में क्या हो जाता है दोस्तों, उज्ज्वल का हो जाता है उत धन ज्वल, क्या हो जाता है, उत धन ज्वल। और यह भी क्या हो जाता है, व्यंजन संधि। जहां जहां हलंत दिखेगा ना, याद रखेगा यहां हलन दिख रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, सब व्यंजन संधि हो जाएंगे। तो आपसे पूछा क्या स्वर संधि है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 याद रखेगा, यहां स्वर संधि है, बाकी में क्या दे रहा है, व्यंजन संधि दे रहा है। आगे बढ़िए, लिख रहा मतैक्य में संधि बता दीजिए, क्या दिया है, मतैक्य में संधि। ठीक है, पहले लिखिए मतैक्य। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि सर जहां डबल मात्रा होता है वहां आपने सिखाया था वृद्धि संधि होता है, लेकिन आइए देख भी लेते हैं कि कैसे होगा वृद्धि संधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हो जाता है दोस्तों मत धन ऐक्य हो जाता है, क्या हो जाता है, मत धन ऐक्य। मत में से अ मिल गया, ऐक्य में से अय मिल गया, और अ और अय जो होता है दोस्तों मिलकर क्या बना देते हैं, अय बना देते हैं। और अय की मात्रा में क्या होता है, अय की मात्रा में डबल लगता है। ठीक है, इसीलिए आपने यहां क्या कर लिया, यहां वृद्धि संधि कर लिया। क्या कर लिया, एक इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये वृद्धि का जवाब हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। आगे इसी तरह से दोस्तों और भी सवाल मैं लाऊंगा जहां अयादि वगैरह के भी मिलेंगे, पहले जो दिया जा रहा है उसको पढ़ते चलिए। ठीक है, लिख रहा परमार्थ में कौन सी संधि है। जी हाँ दोस्तों, परमार्थ में कौन सी संधि है, आइए देखते हैं। परमार्थ में पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों, परमार्थ का परम धन अर्थ। जी हाँ दोस्तों, परम धन अर्थ हो जाएगा, परम परम धन अर्थ। और यहां पर परम में से अ उठा लिया और अर्थ में से अ ले लिया। ठीक है, अ और अ, और अ और अ मिलकर क्या बन गए दोस्तों, आ बन गए। और जहां कहीं बड़ा आ बनता है, बड़ी ई बनता है, बड़ा ऊ बनता है, या बड़ा री बनता है, वहां होता क्या दोस्तों, वहां हमने सीखा है कि वहां होता है दीर्घ स्वर संधि। यानी जवाब क्या होगा, यहां पर परमार्थ में जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि। जी हां दोस्तों, दीर्घ संधि दोस्तों इस परमार्थ में सही संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा नयन में दोस्तों कौन सी संधि है, बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया, नयन। चलिए नयन की बात करते हैं। नयन में संधि कौन सी, ध्यान से देखिएगा। नयन में करिएगा ने धन अन। आप कहेंगे सर ये तो आप रटा रहे हैं। ठीक है, ये आप रटा रहे हैं, नहीं दोस्तों मैं आपको कुछ सिखाता हूं बढ़िया सा चीज। ठीक है, ने धन अन हो जाएगा और ये हो जाएगा नयन। ठीक है, क्योंकि यहां पर याद रखेगा ने से हमने अय की मात्रा ले लिया और अयन से अ ले लिया। ठीक है, ये मिलकर दोस्तों अय बन जाता है, क्या बन जाता है, अय बन जाता है। इसीलिए न या न बन जाता है, क्या बन जाता है, नयन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम कभी नायक ले लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, नायक शब्द ले लिया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, तो जब कभी नायक लिखेंगे ना तो नायक में नय कर लीजिएगा, नय धन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नय धन अक। ठीक है, अच्छा ने में ए लिखिएगा, अय नहीं होता है, ए होता है। ठीक है, उसी तरह से जब नय लिखिएगा तो अय लिखिएगा और अ लिखिएगा। ठीक है, तो अय और अ मिलकर आय बनाते हैं, जैसे अय बना था ना वैसे आय बनता है। इसीलिए नयन था, ये नायक था। क्या था, नयन था और नायक था। समझ में आ रहा है ना, इसको समझिए, पहले इसको समझिए, एकदम बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। घबराइए मत, परेशान भी मत होइए, सीखते चलिए। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। अयादि संधि की पहचान याद रखेगा, अयादि संधि में क्या आता है, अय आता है, आय आता है। ठीक है, अव आता है, आओ आता है। कभी किसी क्वेश्चन में दोस्तों अय आय अव आओ दिख जाए तो याद रखेगा क्या हो जाएगा, वो आंख मूंद कर बताइए भैया अयादि संधि है। धरती पे कोई इंसान गलत नहीं कर सकता। ठीक है, क्या क्या देखना है, जैसे गुड़ में आप देख रहे थे ना ए ओ अर, जैसे दीर्घ में आप क्या देख रहे थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री। उसी तरीके से दोस्तों याद रखेगा अयादि में आपको क्या देखना है, वृद्धि में आप अय की मात्रा देखते थे, डबल मात्रा। उसी तरह से अयादि में अय आय आओ आओ, ये 4 देखना है। जहां कहीं रहेगा दोस्तों वही आपका जवाब हो जाएगा। लिख रहा नायक में दोस्तों कौन सी संधि है, अभी अभी तो बताया नायक में। चलो फिर से देख लेते हैं। नायक, नायक में क्या करते दोस्तों, नायक में हम लोग करते पहले नय, नय धन अक। क्या करते हैं, नय धन अक। अब नय में से क्या ले लिया, नय में से अय ले लिया, अक में से अ ले लिया, ये बन जाता है दोस्तों आय। ठीक है, और तभी तो बन गया क्या, याद रखेगा नायक। इसी तरह से एक शब्द देता है, याद रखेगा पवन। सब एग्जांपल दे देता हूं। पवन, मान लीजिए पवन का आपसे पूछ दिया तब क्या करेंगे, पवन का पूछा ना तो करिएगा दोस्तों, याद रखेगा, करिएगा
पो धन अन, क्या करेगा, पो धन अन, ठीक है। तो पो धन अन करेंगे तो ये अव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। कैसे अव बनेगा, चलिए यहां से देखिए कैसे अव बनेगा। पहले पो में ओ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, पो में ओ मिल जाता है और यहां अ मिल जाएगा, और ये ओ और अ मिलकर दोस्तों क्या बना देंगे, अव बना देंगे। इसी तरह से मान लीजिए एक दूसरा शब्द दे दिया पावन, क्या दे दिया, पावन। अब पावन का क्या हो जाएगा, पौ कर दीजिएगा, पौ धन अन, क्या हो जाएगा, पौ धन अन हो जाएगा, ये हो जाएगा पावन, और इसका बन जाएगा दोस्तों औ धन अन, अ, ठीक है। तब ये बन जाएगा दोस्तों आओ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। अब हो जाएगा पावन, क्या हो जाएगा, पावन, आओ बनेगा। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, यही इसका ट्रिक होता है, यही चीजें होती है। तो आपको 4 बात याद रखना, अय, आय, औ, आओ, ये जहां कहीं दिखेगा आंख मूंद कर दोस्तों आप अयादी संधि करिएगा और ये आपका जवाब सही रहेगा, हमेशा हमेशा, कभी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहेगी। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा इति धन आदि, यहां दोस्तों इति धन इत्यादि में दोस्तों कौन सी संधि है, तो बताया था आपको इति धन आदि, याद रखेगा यहां जहां कहीं भी दोस्तों य मिल जाए आधा, जहां कहीं भी व आधा मिल जाए, या जहां कहीं भी र आधा मिल जाए, याद रखेगा ये यण संधि में आता है। किसमें आता है दोस्तों, यह यण संधि का भेद है। तो याद रखेगा यह भेद क्या मतलब यण संधि के अंतर्गत ही आता है। तो यहां जवाब क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। यह दीर्घ, गुण और अयादी जवाब नहीं होगा, सही जवाब क्या होगा, यण संधि होगा। आगे बढ़िए, लिख रहा प्रत्यक्ष में दोस्तों कौन सी संधि, आइए दिखाता हूं मैं आपको प्रत्यक्ष में संधि। देखिए पहले लिखिए आप प्रत्यक्ष, ठीक है। अब जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यक्ष मिलेगा प्रतिधन अक्ष, क्या मिलेगा, प्रतिधन अक्ष, ठीक है। और फिर से यहां क्या हो गया, य व या र के साथ कोई अर्ध वर्ण है तो क्या होता है दोस्तों, यण संधि होता है। याद रखेगा यहां जवाब क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा व्याप्त में दोस्तों कौन सी संधि है, व्याप्त शब्द दे दिया व्याप्त, याद रखेगा व्याप्त होता है वी धन आप्त, क्या होता है दोस्तों, वी धन आप्त। जैसे दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछता है व्याकरण का संधि विच्छेद बताइए, क्या पूछता है, व्याकरण का। तो क्या करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वी धन आकरण, वी धन आकरण और क्या हो जाता है, व्याकरण हो जाता है। इसी तरह से याद रखिएगा कभी न्यून का पूछता है, न्यून का, तो न्यून का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखिए नी धन ऊन बराबर क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे व्यू वगैरह भी आता है, और कहां जहां कहीं भी य, देखिए य या व के साथ दोस्तों इसका इस्तेमाल किया गया है, इन सब में दोस्तों क्या है, यण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि भरी पड़ी है इन सब एग्जाम्पल में, इसको आप याद रखेगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला लिख रहा है स्वर संधि में किसका मेल होता है। देखिए स्वर संधि में तो स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक है। और उससे जो बनता है दोस्तों तब आपका विसर्ग संधि होता है। तो यहां फिलहाल आपसे पूछा कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो जवाब क्या रखेंगे कि स्वरों का मेल होता है, ये स्वर संधि होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही जवाब है। और इसी तरह से दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो विषय यूट्यूब पर आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है, ये उसी का हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट से या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये किताबें हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। ये किताब अगर आप खरीदते हैं तो सीधे आपके घर जाएगी, और मुझे लगता है आपके लिए बेहतर है। प्लस स्टडी 91 के कोर्सेज हैं, तमाम चीजें हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों प्लीज लाइक करना मत भूलिए। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। स्टडी 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग विषय की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और विषय को ऐसे ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ाया गया है। आप आइए, विजिट करिए, पढ़िए, कहीं कोई क्वालिटी में कमी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।